हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी कृपा से। ग्लोसी पोर्टिको सर्व संपूर्ण चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में मैं फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन लेके आई हूँ, जिसमें मैं शो करूंगी कि आप फेस्टिवल सीजन में आपके पास वेजिटेबल्स ज्यादा हैं, डिशेस ज्यादा बन रही हैं घर में, कुछ फ्रेंड्स आए तो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, क्योंकि हमारे फ्रिज में ज्यादा से ज्यादा सामान हम रखते हैं। तो इसलिए चलिए विदाउट फर्दर डिले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपको शो करती हूँ कि मैंने अपने फ्रिज में कैसे क्या क्या चीजें रखी है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा चीजें हम बेस्ट वे में ऑर्गेनाइज करके रख सके फ्रिज में, इंक्लूडिंग ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये मेरा फ्रिज है, मैं इसकी कैपेसिटी दिखा देती हूँ। तो मेरा फ्रिज 265 लीटर्स का है, जिसमें स्टोरेज वॉल्यूम 240 लीटर्स अराउंड है। और ये डबल डोर फ्रिज है, तो मैं फर्स्ट हाफ आपको फ्रीजर सेक्शन दिखाती हूँ, फिर आपको फ्रिज सेक्शन दिखाऊंगी। तो ये रहा मेरा फ्रीजर सेक्शन। फ्रिज में आप कौन कौन से सामान रखते हैं ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, वेदर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमिड एनवायरनमेंट है या मॉनसून सीजन है, तो हमारी बहुत सारी चीजें बाहर खराब हो जाती हैं, तो हम उसे फ्रीजर सेक्शन में रख सकते हैं। तो ये आइसक्रीम ट्रे है, जिसमें टेंडर कोकोनट आइसक्रीम है और पीछे मकेन फ्राई है। सेकेंड सेक्शन में फ्रोजन कॉर्न ये सारे रखे हुए हैं, ये थोड़े से बचे हैं इसमें, और इधर फ्रोजन पीज रखे हैं। और यहाँ पे एक बास्केट में मैंने बाकी सामान रखा है, आप देख सकते हो। ये राइस फ्लोर है, साबूदाना है, बेसन है, मिर्ची है, कोरिएंडर है, इस तरह के मैदा है। ये सब जो यूज्ड आप पैकेट्स रखते हो तो आप ऐसे फोल्ड करके वर्टिकल रख सकते हो यूजिंग रबर बैंड, तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा और यू कैन यूज इट वेन एवर यू वॉन्ट। तो कॉर्न फ्लोर भी है, सब इस तरीके से हमने रखा है। और कभी आपको जरूरत पड़े तो पूरा बास्केट आप रिमूव करके फिर रख सकते हो। नाउ कमिंग टू डोर सेक्शन, मैदा, बाजरा, पीस, सूजी, बेसन, ये सारी चीजें रखी है इसमें। इससे कभी खराब नहीं होती हैं चीजें। बाहर एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड है तो कीड़े लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, पीनट भी खराब हो जाता है, इसलिए मैं उसे फ्रीजर सेक्शन में रखती हूँ। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। ये आइस ट्रे है, यू कैन सी यहाँ पे आइस है, एंड से आइस हम निकाल सकते हैं। आइस ट्रे मैं कभी भी खाली नहीं रखती हूँ, हमेशा भर के रखती हूँ, क्योंकि लाइट जाने के बाद ये आइस ही पूरे एरिया को कूल करता है। तो आप भी आइस ट्रे खाली ना रखें, इनकेस लाइट जाती है तो पूरे एरिया को कूल करने के लिए ये आइस काम आता है। तो आइए अब सेकंड सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं सेकंड सेक्शन में क्या क्या कैसे कैसे रखा है। तो ये रहा मेरा सेकंड सेक्शन, जो इस तरीके से रखा है। मैं आपको अच्छे से शो कर देती हूँ। तो सबसे पहले एवरीडे फ्रेश ट्रे है, जो हमारे फ्रीजर सेक्शन के जस्ट नीचे, जहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स और जो चीजें ज्यादा ठंडी रखनी हो हम वो रखते हैं। तो ये फ्रूट्स है कुछ, यहाँ पे चीज, बटर है, आप देख सकते हो किस तरीके से रखा है। ये भी चीज है, और ये मलाई है जिसका घी निकलता है। तो आप कोई भी चीज फ्रीज में रखे तो हमेशा ध्यान रखें कि एयर वेंट्स ये जो हैं, जिससे ठंडी हवा आती है, वो एयर वेंट्स कभी भी ब्लॉक ना हो आपके सामान से, और सामान को इतना भरे नहीं कि ये एयर सर्कुलेट ना हो पाए। अब सेकंड सेक्शन में आते हैं। तो ये कुछ लेफ्ट ओवर फूड हैं, ये छोले हैं, और यहाँ पे खीर है, और नीचे सत्तू है, जो सत्तू का पराठा बनाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। तो आप देखो, कुछ भी निकालने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चीजें दिख रही है और मैं यूज कर सकती हूँ। इस सेरामिक जार में दही रहता है,
और ये खीर है जो भगवान को हमने अर्पित किया था, तो हमने रखा है। इस बास्केट में स्पाइसेस है जो एक्स्ट्रा मंगा के रखते हैं हम, वो रखा है। इधर मिर्ची है, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे रखा है हमने। तो ये देखिए प्रॉपर टिश्यू लगा के मिर्ची की डंडी तोड़ के तब हमने रखी है, और नीचे भी इस बॉक्स के टिश्यू है, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से ये मिर्ची खराब नहीं होती है। सिमिलरली धनिया पत्ता भी हमने रखा है। और इतने से जगह में बहुत सारी चीजें स्टोर हो गई हैं यूजिंग दैट वर्टिकल स्पेस और बास्केट को स्टैक करने से, जो मैंने मंदिर ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको बताया था। अब आइए नीचे के सेक्शन में भी देख लेते हैं क्या क्या कैसे मैनेज किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ भी चीजें बास्केट में ऑर्गेनाइज की हुई हैं। तो ये बास्केट है, इसमें हर टाइप के सॉसेज रखे हैं, तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है। शेजवान चटनी, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, मेयोनीज और पास्ता, पिज़्ज़ा सीजनिंग, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो इस बास्केट में रखते हैं। कुछ भी प्रिपेयर करना, आप बास्केट उठाओ और यूज़ करो, फिर वापस यहाँ रख दो। और यहाँ पे सैलेड का सामान है, टोमेटो और ये कुकुम्बर, रेडिश फिंगर किट में है, और ये इस टाइप के नेट बैग में है। अब यहाँ पे कुछ गार्लिक पील करके रखे हुए हैं रेडी टू यूज। तो इस तरीके से डिफरेंट ग्रीन लीफी थिंग्स रखे हैं, जैसे इसमें कड़ी पत्ता है, ये पुदीना है, ये मेथी लीव्स है। ये सारी चीजें ऐसे थोड़े से स्पेस को यूज करके रखी हुई हैं, तो ऐसे आप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट रैक में चलते हैं, वो देख लेते हैं कि उसमें क्या है और कैसे रखा है। तो इसमें फ्रूट्स है डेली यूज के, लेमन, इसमें भी टिश्यू पेपर करके रखा है टू अवॉइड एक्स्ट्रा मॉइस्चर। और इसमें अदरक है, तो सारे मेरे जो भी बोल्स जिसमें मैंने सामान रखा है, इसका टॉप जो है वो स्टैकेबल है, मीन्स इसके ऊपर आप दूसरी चीजें रख सकते हो और पूरे स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो। अब आते हैं वेजिटेबल बास्केट में, वहां देख लेते हैं मैंने वेजिटेबल्स किस प्रकार रखी हैं। ये है हमारा बास्केट। तो इधर टोमेटो रखा है जो डेली यूज में आता है, स्प्रिंग ऑनियन, ये जिप लॉक नहीं था मेरे पास इसलिए प्लास्टिक में लॉक करके रखा है, इससे फ्रेश रहती है ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स। ये हमारा थिन फिल्म में हमने रैप करके रखा है सारे वेजिटेबल्स बड़े वाले। और कुछ नेट में है, नेट बास्केट या नेट बैग कह सकते हो। ये वॉशेबल है, आप वॉश करके रख सकते हो इस टाइप की। ये भी देखिए थिन फिल्म में हमने रखा है। तो इस तरीके से यहाँ इस बास्केट में सारे वेजिटेबल्स हैं। अब आइए डोर की तरफ चलते हैं, देखते हैं डोर में क्या क्या है। उसके पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि हर फ्रिज के जो रिक्वायरमेंट्स है, फंक्शनैलिटीज है, उसे हमें समझना होगा। आप देखो यहाँ पे डोर कूलिंग के लिए ये है, तो आप चाहो तो इसको टिल्ट कर सकते हो इस तरीके से, तो यहाँ से एयर आएगा तो डोर की कूलिंग ज्यादा होगी। और आप इसे ऐसे रखोगे तो मेन फंक्शनल एरिया ये है तो उसकी कूलिंग ज्यादा होगी। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। ये है डोर ऑर्गेनाइजेशन,
ये छोटे पैकेट्स हैं अमूल बटर के। अगर घर का बना बटर अवेलेबल ना हो तो कान्हा जी को इससे भोग लग जाता है कभी कभी। ये कच्चा नारियल है जो कट करके रखा है, ये चटनी के लिए यूज में आता है। ये होममेड जीरा मसाला है, फ्राइड है जो दही बड़े या रायता ये सब में यूज होता है। और ये केसर है जो दूध में डाल के कान्हा जी को भोग लगता है, या खीर बना हो तो वो सारी चीजों में यूज होता है। और ये हैं सारे मसाले जो बाहर ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से खराब हो सकते हैं, इसलिए फ्रिज में रहते हैं। सो देख लेते हैं क्या क्या है। अमचूर पाउडर है, पाव भाजी मसाला है और शाही पनीर मसाला है, ये सारी चीजें हैं, भरवा मसाला एंड ऑल। ये है चिक्की। नेक्स्ट शेल्फ में सॉस, बॉर्नविटा, कॉफी जो बाहर रखने पे जम जाते हैं हवा लगने की वजह से। दूध इस बॉटल में रहता है, इसमें जूस है। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट शेल्फ में मैंने क्या क्या रखा है। यह है डोर का लास्ट शेल्फ जहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं। ये कुछ राजमा है जो बाहर खराब हो रहे थे तो फ्रिज में है, इमली है, दिस इज विनेगर। सो इस तरीके से फ्रिज मेरा ऑर्गेनाइज है। एंड फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन होली आपके फैमिली मेंबर के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या खाते हो, आपकी पसंद क्या है, फ्रिज में आपको क्या रखने की जरूरत है क्या नहीं है, तो वो सारी चीजें हैं। सो इसके साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए फॉर नोटिफिकेशंस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।